जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम एएमसी सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। एएमसी सेक्टर मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो सेक्टर है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि क्या इसका ओवरव्यू है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है और एक यूनिक एडवांटेज है जो इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफी मदद करेगा। तो ये एक यूनिक एडवांटेज है जो किसी और सेक्टर में मैंने नहीं देखा। हाँ, कुछ इंडिविजुअल कंपनीज में मैंने देखा है जिसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन इस टोटल एंटायर सेक्टर के साथ एक यूनिक एडवांटेज है जो हम देखेंगे। उसके अलावा लिस्टेड कंपनी सिर्फ 3 है अभी इस सेक्टर में, HDFC AMC, निपॉन एंड यूटीआई जिसका कि अभी IPO आया हुआ है और कुछ ही दिन में वो लिस्ट हो जाएगी। तो इसका भी हम एक बेसिक एनालिसिस करेंगे इन 3 कंपनियों का। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आपको इस सेक्टर की किसी कंपनी में या मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, ये सवाल का भी आगे हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेक्टर ओवरव्यू के साथ। सबसे पहले जैसा कि हमने जाना, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि AMCs वो कंपनीज होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करती है। सिर्फ ये इकलौता बिजनेस नहीं है, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादातर जो फोकस रखेंगे वो म्यूचुअल फंड सेक्टर के ऊपर रखेंगे, म्यूचुअल फंड बिजनेस पर रखेंगे कि क्या उसकी ग्रोथ है, क्या पास्ट परफॉर्मेंस रहा। और इसके अलावा टोटल 44 AMCs हैं इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 3 अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। ओवरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। टोटल नंबर ऑफ फोलियोज मतलब टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स, यानी अगर आपने जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और ऐसे कई सारे लोगों ने किया है, तो ऐसे टोटल कितने अकाउंट्स हैं म्यूचुअल फंड के पास, टोटल सेक्टर मिलाकर, तो वो है 9.26 करोड़। ये फिगर है 31 अगस्त 2020 तक का। द टोटल नंबर ऑफ फोलियोज एज ऑन 31 अगस्त 2020 स्टूड एट 9.26 करोड़। अब आप सोचेंगे कि क्या 130 करोड़ में से 9.26 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर एक व्यक्ति ने 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, किसी ने 5 में किया है, किसी ने और 10 से भी ज्यादा में किया होगा, तो ये काउंटिंग करके जो फिगर आया वो 9.26 करोड़ है। लेकिन अगर हम यूनिक पैन कार्ड पर, मतलब एक व्यक्ति ने अगर 10 जगह इन्वेस्ट किया है 10 म्यूचुअल फंड्स में, तो भी अगर हम उसे एक ही काउंट करें, तो इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो 130 करोड़ लोगों में से अभी तक सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। आगे भी कुछ सबूत हैं जो कि हम देखेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि हाँ, आगे कितनी ग्रोथ है इस सेक्टर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये पास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि टोटल पिछले 20 साल में किस प्रकार से ग्रोथ दिखाई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने। ये फिगर्स यहाँ पर दे रखे हैं कि सन 2000 में कितना टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास। मतलब सन 2000 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टोटल कितना पैसा मैनेज कर रही थी, सिंपल भाषा में वो यहां पर दे रखा है। अब ये सारे फिगर्स लाख करोड़ में है, मतलब सन 2000 में 1.1 लाख करोड़ अमाउंट मैनेज कर रही थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उसी तरीके से अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो सन 2005 में वो अमाउंट बढ़ के हो गया 1.5 लाख करोड़। उसी तरीके से अगले 5 साल में वो अमाउंट बढ़ के हो गया 6.1, फिर अगले 5 साल में वो अमाउंट बढ़ के हो गया लगभग 8.3, और वहां से अगले 5 साल में अगर हम देखें तो सीधे 3 गुना की जंप हमें यहां पर दिखाई दी। तो क्या ये इंडस्ट्री अभी तक ग्रो कर चुकी है? क्या ये पूरा जितना ग्रोथ ये दिखा सकती थी वो दिखा चुकी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इनिशियल फेज में है अभी, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में जाना कि 130 करोड़ लोगों में से, हमारी जनसंख्या है लगभग 130 करोड़, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ लोग अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे एनालिसिस को बढ़ाते हैं और फ्यूचर स्कोप को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया कि इंडिया को हमने कंपेयर किया अलग अलग कंट्रीज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो अलोकेशन है उससे। तो ये AUM एज परसेंटेज ऑफ GDP अक्रॉस कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज में किस कंट्री ने अपने GDP के कंपैरिजन में कितना AUM शो किया है, वो हमने देखने की कोशिश की है। तो USA में जितनी उनकी GDP है उसका 101% उनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। उसी तरीके से फ्रांस की अगर बात करें तो उनकी टोटल GDP जितनी है उसका 76%, 76% टोटल AUM वहां की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। कनाडा का भी आप देख सकते हैं 65%। और सिर्फ हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं करेंगे,
यहाँ पर आप देखिए ब्राजील का फिगर 59%, और इसी तरीके से और भी कई सारी कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान, कोरिया, चाइना और इंडिया। तो चाइना और इंडिया का जो टोटल AUM है जीडीपी के कंपैरिजन में वो सबसे कम है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे कम जो है AUM का परसेंटेज वो इंडिया और चाइना में ही है। तो ये भी दर्शाता है कि आगे फ्यूचर स्कोप कितना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। आइए अब एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और यूनिक एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसे समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आप जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप क्या एनालिसिस करते हैं। आप ये देखते हैं कि कंपनी के जो, वैसे तो कई सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक पॉइंट हम ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी को जो लोग चला रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, उन लोगों का बिजनेस एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, ये एनालिसिस तो हमको करना ही चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर जो व्यक्ति उस कंपनी का बिजनेस संभाल रहा है वो एक अच्छा इन्वेस्टर भी हो तो जो प्रॉफिट बिजनेस से आएगा उसे वो सही जगह पर इन्वेस्ट करके उस प्रॉफिट को और भी बढ़ा सकता है। तो ऐसी जगह पर हमेशा निवेश करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखिए, एवेन्यू सुपर मार्ट्स, मतलब जो डी मार्ट जो कंपनी है, उनके जो फाउंडर हैं जिन्होंने वो कंपनी बनाई है, राधा किशन दमानी जी, तो उन्होंने वो बिजनेसमैन तो अच्छे हैं ही उन्होंने, क्योंकि डी मार्ट को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन जिस मामले में उन्हें दुनिया जानती है कि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी हैं। तो ये एक डबल एडवांटेज हो गया, एक तो वो बिजनेस अच्छे से संभाल पा रहे हैं और दूसरा उस बिजनेस से जो बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, चूंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, इसलिए उस प्रॉफिट को भी वो और ज़्यादा इंक्रीज कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से उसे इन्वेस्ट करके। अब म्यूचुअल फंड कंपनी का जो एडवांटेज है, यूनिक एडवांटेज है, वो यही है कि जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, द मैनेजमेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स, हेंस दे नो वेयर टू इन्वेस्ट द प्रॉफिट टू जनरेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो देखिए, जो लोग आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही ये है कि कैसे लोगों के पैसे को बढ़ाया जाए, उनके प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो लोग बिजनेस में तो अच्छे हैं ही और इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक यूनिक एडवांटेज है इस सेक्टर से जुड़ा हुआ कि आपको बिजनेस से तो वो लोग प्रॉफिट जनरेट करके देंगे ही, और जो प्रॉफिट हुआ है उसे वो बढ़ा भी देंगे, उसे भी फर्दर इन्वेस्ट करके। तो ये था इस सेक्टर से जुड़ा हुआ यूनिक एडवांटेज। अब तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और AMCs को आपस में हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 15 AMCs ली हैं जिनके AUM को हमने कंपेयर किया है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा AUM मैनेज कर रही है, मतलब टोटल कितना असेट मैनेज कर रही है। तो अगर हम टोटल AUM की बात करें, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, PMS एंड NPS, तो अगर टोटल AUM की बात करें, सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं, टोटल मतलब इंक्लूडिंग PMS एंड NPS, तो UTI म्यूचुअल फंड जो है वो टॉप पर है, मतलब टोटल एसेट जो है वो UTI म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, और उसके बाद SBI, निपॉन, HDFC एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम क्वार्टरली एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें म्यूचुअल फंड के मामले में, तो UTI टॉप पर नहीं है, दूसरी कंपनीज का UTI से काफ़ी ज़्यादा असेट है। अब ये तो ही बात 15 कंपनीज की, लेकिन इनमें से अब आइए सिर्फ 3 कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं उनकी बात करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो HDFC AMC जो है वो टोटल म्यूचुअल फंड का जो उनका AUM है वो है 3.7 लाख करोड़। उसके बाद आती है निपॉन AMC जो कि 2.05 लाख करोड़ मैनेज कर रही है, और UTI AMC 1.51 लाख करोड़ मैनेज कर रही है। तो इस मामले में HDFC कंपनीज लिस्टेड कंपनीज में टॉप पर हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं हम कि टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब कंपेयर हम करें तो कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा है, तो इसमें HDFC AMC 78% के ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर है। उसके बाद आती है निपॉन AMC 47% और फिर आती है UTI AMC 40%। अब इनके वैल्यूएशन की बात करें तो पी वैल्यू जो है वो HDFC AMC की है 35 और निपॉन की है 34.9 समथिंग, एंड UTI AMC की है 25.7। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और फाइनल क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि क्या आपको इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमारा तो ये मानना है कि आपको इस सेक्टर में ज़रूर निवेश करना चाहिए, लेकिन
शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस हैं, शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये जज कर पाना, ये गेस कर पाना इम्पॉसिबल ही है। आप एक अंदाज तो लगा सकते हैं, लेकिन आप एक सटीक गणना तो कर नहीं सकते। और इसके अलावा जो इकोनॉमी अभी फ्लक्चुएट भी कर रही है, इसलिए अगर आप ज़्यादा लंबे पीरियड को लेके चले, अगर आप 7 या 8 साल को लेके चले, तो आप ज़्यादा अच्छा गेस कर पाएंगे कि 7-8 साल में इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन 5 या 6 महीने में, अगले 5 या 6 महीने में, वो भी करंट सिचुएशंस में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, लंबे समय के लिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। और एक और पॉइंट है कि इफ़ यू थिंक इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, अगर देखिए इकोनॉमी को लेके जो हर किसी का जो एक विजन होता है, हर किसी की जो स्टडी होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को लगता हो कि इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, किसी को लगता है अगले 5-7 साल में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 5 से 7 साल में ग्रो करेगी, तो उससे क्या होगा, शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा। शेयर मार्केट अगर ग्रो करेगा तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है म्यूचुअल फंड सेक्टर पर, यानी कि एएमसी के प्रॉफिट पर सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो शेयर मार्केट ग्रो करता हुआ दिखेगा। शेयर मार्केट अगर ग्रो करता हुआ दिख रहा है तो एएमसीज के प्रॉफिट भी ग्रो करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 5 से 7 साल में ग्रो करेगी तो आपको जरूर इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हमने तीनों कंपनीज की बहुत ही बेसिक सा कंपैरिजन किया है। तो किस कंपनी में पर्टिकुलर निवेश करना है, इसके लिए इन तीनों कंपनीज का डीप कंपैरिजन जरूरी है। तो वो कंपैरिजन कीजिए। हम भी ये कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में एक डीप कंपैरिजन हम तीनों कंपनीज के बीच में करें, सारी लिस्टेड कंपनीज के बीच में करें, और ये जानने की कोशिश करें कि निवेश के लिए कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि हर वो कंपनी जो अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के लिए एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ उस कंपनी का शेयर सस्ते या सही दाम पर मिलना भी ज़रूरी है, तब वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इसलिए हम ये भी कंपैरिजन आगे आने वाले वीडियोस में करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम एक निर्णय ले पाएंगे कि कौन सी कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन हाँ, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी अगले 5 से 7 साल में, सिर्फ तभी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।